नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों का। दोस्तों, मार्च का महीना शुरू हो चुका है। बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हैं आप सभी कुंभ राशि वाले लोग। शनि देव जो कि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह भी हैं, आपकी राशि के स्वामी भी हैं, उनका गोचर महागोचर होने जा रहा है 29 मार्च को। 29 मार्च को शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 2.5 वर्षों के बाद उनका ये गोचर होने जा रहा है। बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे आपके जीवन में। बहुत कुछ ऐसा होगा आपके जीवन में जो शायद पहले कभी भी ना हुआ हो। 7.5 का जो समय आपका चल रहा है उसका तीसरा चरण शुरू हो जाएगा 29 मार्च से। इन सब के बीच एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना जो घटी है अभी, वो ये कि 28 फरवरी को शनि देव राशि परिवर्तन से ठीक पहले अस्त हो चुके हैं अपनी राशि कुंभ राशि में। ये खगोलीय घटना कई वर्षों के बाद घटी है, जब राशि परिवर्तन से ठीक पहले शनि देव अस्त हो चुके हैं और अस्त रहकर ही राशि परिवर्तन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये घटना भी दोस्तों। कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में जो बदलाव है वो मार्च के महीने से ही दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी को शनिदेव अस्त हो चुके हैं आपके पहले ही भाव में। तो मार्च के महीने से ही आपके जीवन में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक दोनों ही प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सकारात्मक प्रभावों के बारे में जानते हैं दोस्तों, शनि देव अस्त हो रहे हैं सूर्य देव की वजह से। तो सूर्य देव आपके पहले भाव में विराजमान है। इस वजह से ऐसे लोग जिनके वैवाहिक जीवन में काफी उथल पुथल चल रहा था, आपके वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं थी, बात तलाक तक पहुंच चुकी थी, डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी, उनकी समस्या खत्म हो सकती है। आपको इस समस्या से निजात मिल सकती है। पति पत्नी के संबंधों में बहुत सुधार आने की गुंजाइश है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जहां पड़ती है दोस्तों, उस जगह को सूर्य देव चमका देते हैं। और सूर्य की दृष्टि अभी आपके 7वें भाव में पड़ रही है, और शनि की दृष्टि जहां पड़ती है वहां पे समस्याएं खड़ी करते हैं शनिदेव। शनिदेव जहां बैठते हैं वहां उतनी समस्या नहीं देते जितनी वो जहां देखते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं वहां देते हैं। तो वैवाहिक जीवन में आपके काफी समस्याएं चल रही थी, खासकर पिछले 9 महीने से, जब से बृहस्पति देव ने राशि परिवर्तन किया था, क्योंकि उससे पहले बृहस्पति की दृष्टि थी आपके 7वें भाव पर, जो कि उनके राशि परिवर्तन के बाद वहां से हट चुकी थी। काफी समस्याओं से गुजरे होंगे दंपति, तो उनको राहत मिलने का समय आ चुका है। आपके वैवाहिक जीवन में सुखद समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। अब वो समय आ गया है जब आपके वैवाहिक जीवन में आपको सुख और खुशियां मिल सकती हैं। तो सबसे पहले ये सकारात्मक बदलाव होगा। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे आप मार्च के महीने से ही, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी थी। 10वां भाव आपके कर्म भाव का होता है, आपके कार्य क्षेत्र का होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि शनि की दृष्टि जहां पड़ती है शनि देव वहां समस्याएं खड़ी कर देते हैं। तो शनि अब अस्त हो चुके हैं और इस अस्त अवस्था में ही वो राशि परिवर्तन कर चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में। तो अब शनि का प्रभाव आपके 10वें भाव पर कम पड़ेगा, जिस वजह से नौकरी संबंधित समस्याएं जो आपके जीवन में आ रही थी, पिछले 1 साल से भाग दौड़ कर रहे थे, परेशान चल रहे थे, आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिलने में समस्याएं आ रही थी, नौकरी मिल भी रही थी तो छूट जा रही थी, या फिर आप जहां कार्य करते हैं, जहां काम करते हैं, वहां पर आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो ये सभी समस्याएं मार्च के महीने में शुरुआत से ही आपको खत्म होती हुई दिखाई देंगी। एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे आप उस जगह पर जहां पर आप काम करते हैं, आपके दफ्तर में, आपके कार्यालय में, आपके आसपास का माहौल आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे लोग जो लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, उनकी तलाश मार्च के महीने में खत्म हो सकती है। आपको अच्छी नई नौकरी मिल सकती है, इसकी पूरी संभावना है। ऐसे लोग जिनका तबादला उनके घर से काफी दूर हो गया था, जिस वजह से उनके जीवन में समस्याएं आ रही थी, ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से समस्याएं आ रही थी, उनकी घर वापसी हो सकती है।
आप वापस अपने घर आ सकते हैं, आपका तबादला आपके होम टाउन में हो सकता है, इसकी भी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोग जो काफी लंबे समय से प्रमोशन का वेट कर रहे थे, इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, उनके लिए भी मार्च का महीना खुशखबरी लेकर आ सकता है, क्योंकि मंगल आपके 10वें भाव के कारक हैं और मंगल देव अभी आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। केंद्र भाव के स्वामी आपके त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं और बड़ी ही अच्छी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकती है, आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है। तो इस तरह की खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है मार्च के महीने में। कार्य क्षेत्र में आपको काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। शनि की दृष्टि आपके 3रे भाव पर भी पड़ रही थी, तो आपके भाई बहनों से या रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से जो भी डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था वो भी खत्म हो सकता है मार्च के महीने में, क्योंकि शनि अस्त हो चुके हैं पहले ही भाव में। तो अपने आसपास आपको काफी सकारात्मकता देखने को मिलेगी। बहुत नेगेटिव चल रहे थे आप, काफी नेगेटिव हो गए थे, हर चीज आपको नेगेटिव ही दिखाई दे रही थी। तो आप महसूस करेंगे कि मार्च के शुरुआत से ही आपको बहुत सकारात्मक महसूस हो रहा है। आपको अब लगने लगेगा कि चीजें सही हो रही हैं, चीजें अब सही होती हुई दिखाई देंगी आपको। दोस्तों, शुक्र और बुध अभी आपके 2रे भाव में विराजमान है। बुध यहाँ पर मीन राशि में नीच के होकर बैठे हुए हैं और शुक्र देव उच्च के होकर बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र वक्री हो चुके हैं 2 मार्च को, लेकिन शुक्र फिर भी यहाँ पर उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। तो शुक्र देव आपके विवाह तय होने की संभावना को भी बढ़ा देते हैं। ऐसे लोग जिनका विवाह नहीं तय हो रहा था, काफी लंबे समय से रिश्ते तो आ रहे थे पर आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा था या अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, उनके लिए भी मार्च का ये महीना खुशखबरी लेकर आ सकता है। आपका रिश्ता तय हो सकता है, आपका विवाह तय हो सकता है, क्योंकि वक्री शुक्र अब आपको 2रे भाव से ज्यादा पहले भाव के परिणाम देंगे। तो पहले भाव के परिणाम जब शुक्र आपको देंगे तो विवाह तय होने की संभावना को बढ़ा देंगे। अब बात करते हैं कि कौन से नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है अपने सेहत संबंधित मामलों में। सेहत इस महीने थोड़ी सी नासाज रह सकती है आपकी, भाग दौड़ जरूरत से ज्यादा रह सकती है, जिस वजह से आप काफी परेशान रह सकते हैं। माता पिता की सेहत को लेकर भी आप परेशान रह सकते हैं। माता पिता या घर में किसी बुजुर्ग की तबियत को लेकर आप काफी परेशान रह सकते हैं, आपकी भागदौड़ बढ़ी रह सकती है। तो सेहत का काफी ध्यान रखना है आपको दोस्तों मार्च के महीने में, क्योंकि शनिदेव आपके पहले भाव के कारक हैं और शनिदेव अस्त हो चुके हैं। तो सेहत संबंधित समस्याएं आपको दे सकते हैं। आप थोड़े से कंफ्यूज भी रह सकते हैं, फैसले लेने में आप कंफ्यूज रह सकते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है, भ्रम की स्थिति रह सकती है आप में। आप अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा समझने की चेष्टा कर सकते हैं। तो एक भ्रम की स्थिति जो है वो आपके अंदर बनी रहेगी, इससे भी आपको सावधान रहना है। ससुराल पक्ष आपका समस्याग्रस्त रह सकता है। ससुराल वालों से आपकी डिस्प्यूट हो सकती है, आपके झगड़े हो सकते हैं, झगड़े आपके बढ़ सकते हैं ससुराल पक्ष से। तो इसका भी आपको काफी ध्यान रखना है। गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपके पहले भाव के स्वामी अस्त हो चुके हैं। तो गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं आपके, ऐसे शत्रु जो आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन फिर भी आपको आघात पहुंचा सकते हैं। ऐसे शत्रुओं से आपको सावधान रहना है और इनसे बचकर भी रहना है, क्योंकि जब पहले ही भाव के स्वामी अस्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु आपके बढ़ जाते हैं। आप पहचान नहीं पाते कि कौन मेरा शत्रु है और कौन मित्र है। खर्चों की बात करें दोस्तों तो आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। आमदनी आपकी अच्छी रहेगी, आमदनी आपकी काफी हद तक बढ़ जाएगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ जाएंगे। फिजूल खर्ची आप कर सकते हैं, जिससे भी आपको थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत है। पैसा आपके पास आएगा तो आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं, इससे भी आपको बचकर रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो मेरी ये राय रहेगी कि जब तक शुक्र देव वक्री हैं तब तक आप रुक जाएं। एक बार शुक्र देव को मार्गी होने दें, क्योंकि शुक्र देव आपके 4थे भाव के स्वामी हैं, जो कि सुख का भाव है, मकान वाहन का भाव है। तो शुक्र देव जब मार्गी हो जाए तो आप मकान वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, तभी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तब तक आप रुक जाएं, पेपर वर्क कर सकते हैं आप, लेकिन मकान या वाहन जो है वो आप शुक्र के मार्गी होने के बाद ही खरीदें। अब दोस्तों बात करें उपाय की, तो उपाय आपको बुध का करना चाहिए,
क्योंकि बुध जो है वो आपकी राशि वाले लोगों के लिए योग कारक ग्रह है और बुध देव अभी नीच के हो गए हैं। तो आपको बुध का उपाय जरूर करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन गणेश भगवान को ध्रुव घास चढ़ाना चाहिए और बुध देव के बीज मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इससे आपके बुध मजबूत होते हैं और अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा आपके घर में अगर बहनें हैं, बड़ी या छोटी बहनें हैं, तो उनका सम्मान करें, उनको किसी तरह का गिफ्ट वगैरह दें। इससे भी बुध जो है वो मजबूत होते हैं, क्योंकि बुध जो है वो आपकी कुंडली में बहन को दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मार्च के महीने की। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों अगर आपके ज्योतिष से जुड़े कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।